Hello everyone and welcome back in Emerging Trends in Electrical Engineering lecture series. This is our topic number 5.5 and today we are going to study about the metering and bill management presented by Pradnya Kurode from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. As in the previous lecture, we studied about the special tariffs in which we studied the average billing rate, aggregate revenue requirement, availability based tariff, time of the day tariff, and its structure. Course outcome of the today's topic is propose the relevant improved tariff and metering for the specified type of consumer. And the learning outcomes are, after watching this video, you will be able to explain metering and billing management, and about you can explain the net metering, gross metering, and the MERC rules for net metering. So, metering and billing management. First is the net metering. Net metering is the billing mechanism that credits the solar or other energy system owners for the electricity they add to grid. इसमें नेट मीटरिंग में क्या होगा, जो भी बिलिंग मैकेनिज्म है इसमें जो सोलर एनर्जी सिस्टम ओनर्स हो गए या फिर जो अदर एनर्जी सिस्टम ओनर्स हो गए, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रिड पे भी ऐड कर सकते हैं. लेट्स से योर रूफटॉप सोलर सिस्टम जनरेट 10 यूनिट्स. जैसे कि अगर तुम्हारी सिस्टम है सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है वो अगर 10 यूनिट्स 10 किलोवाट आवर अगर जनरेट कर रही है और अगर आपको सिर्फ 8 यूनिट्स लग रहे हैं, तो जो आपके पास 2 एक्सेस रहेंगे तो आप वो ग्रिड में भी फीड कर सकते हो. एट नाइट विदाउट द सन पावरिंग योर रूफटॉप सिस्टम, और रात के समय पे जब सन एनर्जी सप्लाई नहीं करता है रूफटॉप सिस्टम को, तब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है और दैट टाइम जो 2 यूनिट रहती है तो इलेक्ट्रिक ग्रिड से भी वो एनर्जी ले सकते हैं. तो आपको जो आप बोल सकते हैं कि आपका जो ग्रिड एनर्जी कंजम्पशन रहेगा फ्रॉम ग्रिड, वो डे टाइम पे आपका ग्रिड एनर्जी कंजम्पशन 0 रहेगा. In other cases, if you supply more power to the grid than you draw from it, you can earn money. अगर आप जितना ग्रिड से ले रहे हो उससे अगर आप ज्यादा उसको सप्लाई दे रहे हो, एनर्जी सप्लाई दे रहे हो, तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हो. तो दिस इज अबाउट नेट मीटरिंग. सेकेंड वन इज द ग्रॉस मीटरिंग. In this mechanism of billing, the billing is done separately for the power consumption from the grid and the power fed to the grid. इसमें अलग अलग रहता है कि आप पावर ग्रिड से कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो और पावर ग्रिड को कितना पावर दे रहे हो. The handy thing about the gross metering is that your electricity bill tells you exactly how much electricity your solar system has generated विदाउट द एम्बिग्यूटी ऑफ द नेट मीटरिंग अप्रोच. तो इससे आपके बिलिंग में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है कि आपने कितना सोलर सिस्टम से जनरेट किया हुआ है और कितना आपने दिया हुआ है. ग्रॉस मीटरिंग आल्सो रिकॉर्ड द एंटायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज कंज्यूम्ड बाय योर होम. तो ये भी रिकॉर्ड करके रखता है कि कितना अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी आपने घर पे कंज्यूम किया है, कितना यूज किया हुआ है. नेक्स्ट इज द MERC रूल फॉर द नेट मीटरिंग. तो रूल्स देखते हैं. फर्स्ट इज द नेट मीटरिंग अरेंजमेंट शॉट बी परमिटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और नॉन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस टू द एलिजिबल कंज्यूमर who intends to install a rooftop solar system connected to the network of the distribution licensee. तो ये नेट मीटरिंग अरेंजमेंट जो है वो परमिट कर सकते हैं हम जिसके पास
लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट किया है या फिर जिनको नहीं भी किया है, नॉन डिस्ट्रीब्यूटरी जो है या फिर जो पहले आएगा उसको मिलेगा, इस पे भी वो रहता है। रूफटॉप सोलर सिस्टम वो कनेक्ट कर सकता है टू द नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसिंग। The distribution licensee shall allow the net metering arrangement to eligible consumers so long as the commutative capacity utilized at a particular distribution transformer does not exceed the 15% of the rated capacity of the distribution transformer. Third is the distribution licensee shall provide yearly, जो लाइसेंस रहते हैं वो ईयरली प्रोवाइड किए जाते हैं हर ईयर में, और उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है उसके वेबसाइट पे रहती है, ऑन इट्स वेबसाइट, एंड टू द कमीशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लेवल कैपेसिटी अवेलेबल फॉर रूफ कनेक्टिंग सोलर सिस्टम अंडर द नेट मीटरिंग अरेंजमेंट। तो इसके बारे में जो भी उसकी कैपेसिटी की लेवल, जो भी उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन रहती है वो उनके वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, और ईयरली ये लाइसेंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। The maximum rooftop solar system capacity to the install at any eligible consumer premises should be governed by the available capacity of the services line connection of the eligible consumer premises and the commutative capacity utilized at the particular distribution transformer. Provided that the capacity of the rooftop solar system to be connected at the eligible consumer premises should not exceed his contract demand or the connected load of the eligible consumer। तो उनकी जो मतलब डिसाइड हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का जो ये हुआ है, तो उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। जितनी कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी के लिए वो इंस्टॉल किया हुआ है उससे वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसकी कैपेसिटी लिमिट जो रहती है वो ये टेबल में दी हुई है। That is, the capacity limit for the connecting of the rooftop solar system to the network of the distribution licensee are as follows. वोल्टेज लेवल के हिसाब से उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम की ये टेबल में दी हुई है। जैसे कि वोल्टेज लेवल अगर हमारी 230/240 वोल्ट है सिंगल फेज, तो उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी लेस देन 8 किलोवाट बाय 40 एम्पियर। सेकेंड है 400/415 वोल्ट अगर वोल्टेज लेवल है, मतलब थ्री फेज जब है तो उसका लेस देन रहेगी 80 किलोवाट 100 kVA, एंड लेस देन 150 किलोवाट पर 185 kVA। और अगर 11 kVA एंड उससे अबव अगर वोल्टेज लेवल है तो वो अप टू द 1000 kVA उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट रह सकती है। सो लेट अस समराइज आवर टुडेस सेशन। So let us summarize our today's session. In this session we understood about the metering and bill management, जिसमें कि हमने देखा नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग and the MERC rules for the net metering according to the 2015. Assignment for the today's session: explain the following: net metering, gross metering and MERC rule for the net metering. POs satisfied by the today's lecture are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning.